हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK केमिस्ट्री। जो कैरुथर सीरीज में हमारा चल रहा था रेडिकल्स एंड कार्बीन केमिस्ट्री, उसमें जो पहला था रेडिकल्स, और रेडिकल्स के अंडर दो टॉपिक थी। एक था रेडिकल एडिशन रिएक्शन और एक था रेडिकल अब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन। तो रेडिकल एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुका था। रेडिकल अब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन में क्वेश्चन नंबर 50 तक हुआ था। इसके बाद आज हम इसको डिस्कस करेंगे और आज ये पूरा फर्स्ट टॉपिक रेडिकल्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कार्बीन्स पे होगी और हम कोशिश करेंगे उसको एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देने की। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझा दूँ, एक्चुअली ये है रिंग क्लोजिंग। टोटल इसमें क्या होगा, इसमें रिंग क्लोज हो रही होगी। कोई ओपन सिस्टम से क्या होगा कि रिंग बन रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे रेडिकल से, कैसे एल्कीन से हमारा जो रिंग बनेगा, कितने मेंबर रिंग बनेगी और उसकी फिजिबिलिटी क्या है। तो अगर कुछ ऐसा होगा 4 मेंबर बनने वाला, तो एक्चुअली वो 4 मेंबर नहीं बनेगा, वो 3 मेंबर बनेगा। और इसको क्या कहते हैं, इग्जो ट्रिग, इंडो ट्रिग, ऐसे इसका नाम है। अभी मैं इसके बाद बताऊंगा इग्जो क्या है, इंडो क्या है। और अगर ऐसा कुछ हो 6 मेंबर बनने वाला, तो 5 मेंबर ही बनेगा, 6 मेंबर नहीं बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कुछ अगर ये कार्बोकैटायन टाइप का आता है, वहाँ पे 6 मेंबर बनने वाला है, तो वो क्या होगा, 6 मेंबर बन जाएगा, लेकिन 5 मेंबर पे नहीं बनेगा। ये हमको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि ये इग्जो इंडो का क्या है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर रेडिकल साइक्लाइज होगा, अगर रेडिकल का साइक्लाइजेशन हो रहा है, तो अगर इस रेडिकल का मूवमेंट देखिए, अगर ऐसे हो रहा है यहाँ पे, और ये फिर यहाँ पे रेडिकल बन जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इग्जो। मतलब ये बाहर को शिफ्ट हो रहा है। ये जो डबल बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन होगा, वो या तो आप वैसे कर लीजिए, लेकिन अगर आप एरो से अगर समझाएंगे तो देखिए ये ऐसे हो रहा है, इग्जो, बाहर को बन रहा है रेडिकल, तो ये क्या होगा, इग्जो। और वही अगर कुछ ऐसा सिस्टम होता और ये रेडिकल यहाँ जाता और ये अंदर को शिफ्ट होता होगा, मतलब रेडिकल अगर यहाँ बन रहा हो, तो इसको हम बोलते हैं इंडो। तो ये तो रहा इग्जो इंडो का। अब अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये माइकल टाइप एडिशन हो रहा है। जैसे हम करवाते थे ना 1,4 माइकल एडिशन, उसी टाइप से ये भी है। तो इसका एक्चुअली एक नाम दे दिया गया कि ये माइकल टाइप एडिशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये इग्जो इंडो को अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। अगर ये है पाथ ए है, तो देखिए अंदर को जा रहा, ये बाहर को ओपन हो रहा, तो बाहर को ओपन हो रहा है यानी इग्जो। और वही अगर ये रेडिकल यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये अंदर को आएगा, रेडिकल बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडो। मतलब रेडिकल जिस साइड में फाइनली बनेगा उसी को हम बोल देंगे, बाहर बन रहा है तो उसको हम बोल देंगे इग्जो, अंदर बन रहा है तो उसको बोल देंगे इंडो। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 5 मेंबर रिंग कैसे बन रही है और 6 मेंबर रिंग क्यों नहीं बन रही। अभी जो मैंने बताया था फिजिबिलिटी क्या है, कि अगर यहाँ पे 6 मेंबर बनने वाला है, यहाँ पे देखिए 6 मेंबर बन रहा है, तो वो 6 मेंबर ना बन के 5 मेंबर बनना प्रीफर करेगी। यहाँ पे देखिए 2% बन रहा है, और यही यहाँ पे देखिए 81% बन रहा है, यानी 5 मेंबर रिंग। और यहाँ पे एज इट इज़ अगर सिर्फ वो ब्रोमीन निकल जाए, वो बन रहा है 17%। यानी जो मोर फिजिबिलिटी है वो 5 मेंबर रिंग बनने की है। अब कैरुथर क्या लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर रिंग ड्यूरिंग विच सुइटेबल ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैन बी अचीव्ड इज दियर फॉर फेवर्ड। इसलिए फेवर्ड है, इवन दो दिस रिक्वायर्स द जनरेशन ऑफ अ लेस स्टेबल प्राइमरी रेडिकल। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेडिकल है, अब ये डबल बॉन्ड, ये जब बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे अगर ये बॉन्ड यहाँ से बनता है
तो क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी रेडिकल बनेगा जो कि स्टेबल है, लेकिन ये बॉन्ड ना बन के वो कौन सा बन रहा है, यहाँ से बॉन्ड बन रहा है, और जो हमारा बच रहा है प्राइमरी रेडिकल जो कि अनस्टेबल है, लेकिन इसके कुछ ओवरलैपिंग की वजह से ये रिएक्शन फेवर्ड है, इसलिए 5 मेंबर रिंग बनता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। यहाँ पे देखिए एक मिथाइल है और इसको चेयर फॉर्म में ड्रा किया गया है। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी वही देखना है। तो यहाँ पे देखिए अगर इस डबल बॉन्ड का हम होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज करने पे एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, ये रेडिकल यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है मिथाइल। अब 6 मेंबर रिंग बनता तो यहाँ से ये बॉन्ड बन जाता, लेकिन अब 6 मेंबर रिंग बनेगा नहीं, 5 मेंबर रिंग अभी मैंने बता चुका फिजिबिलिटी रिएक्शन की, तो यहाँ से ये दोनों बॉन्ड बन गया। अब इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, अब ऐसे देख लीजिए मिथाइल कहाँ पे है, बिलो है, और ये कहाँ पे है, एबव है, क्या होगा ट्रांस होगा। यहाँ पे देख लिए मेजर ट्रांस है, माइनर जो है वो सिस है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसे इसकी हो गई। अब यहाँ पे देखिए वैसे ही यहाँ पे भी देखना है, ये क्या है एबव है, अगर यहाँ पे देखिए रिंग होता एक्सियल 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 एक्सियल, यहाँ पे बिलो होता है इस बॉन्ड पे, अगर ये एक्सियल होगा तो बिलो होगा, इक्वेटोरियल है तो एबव है। तो अगर ये एबव है मिथाइल ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, ये भी एबव जाएगा मिथाइल। तो यहाँ पे देखिए दोनों सिस है, एक ट्रांस है, ये माइनर है और ये मेजर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो समझने वाली चीज़ है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे आ रही है, यहाँ पे देखिए ये दोनों ट्रांस हैं, ये दोनों सिस हैं। तो जो हमारा सिस वाला है वो क्या है 9% बन रहा है, और 91% क्या बन रहा है, ट्रांस वाला बन रहा है। अगर हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट को अगर हम बनाएं कैसे बन रहा है, तो ये ग्रुप क्या है, एबव है, इनको एबव हम पुट कर देंगे ओ। इसके बाद यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे जैसे ब्रोमीन था तो यहाँ पे रेडिकल बना देंगे, और यहाँ पे ये एबव है तो इसको हम OCO PH एबव कर देंगे। अब इस डबल बॉन्ड की और इस ग्रुप की कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, डबल बॉन्ड पे स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे क्या है CO2 ET। अब अगर इस बॉन्ड का हम ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे एक रेडिकल बन जाएगा और एक रेडिकल यहाँ से ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। अब ये क्या हो सकता है, ये एबव आ सकता है और बिलो, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे देखिए एडजेसेंट पे क्या है, एबव है ही, तो एबव है तो इसलिए अगर ये एबव आएगा तो स्टीयरिक क्राउडिंग बढ़ जाएगी। तो स्टीयरिक इंटरेक्शन की वजह से, स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से ये क्या होता है, बिलो चला जाता है, यानी कुछ अमाउंट तो बनेगा लेकिन क्या होगा, ये बिलो चला जाएगा। तो ये जब बिलो जाएगा यहाँ से ये ये 5 मेंबर बन गया, OCO PH, और इसके बाद में CO2 ET। ये ऐसा, तो ये एबव है और ये कहाँ चला गया, ये बिलो चला आया, और ये तो एबव था ही, इसलिए ऐसा ये बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे OH की क्या है, एबव है, यहाँ मिथाइल की कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, इन दोनों किसी भी ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं। यहाँ पे इन्होंने सिस बना दिया और इन्होंने कुछ लिखा भी नहीं, और ये कुछ लिखते भी नहीं हैं, ये सिर्फ ऐसे लिख देते हैं कि हाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी हैं, ऐसे ऐसे वर्डिंग ये यूज करते रहते हैं, और लोग पढ़ पढ़ के उसको ऐसे याद कर लेते हैं किस वजह से है हाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी आ गई, जो भी है। तो मैं आपको इसकी ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखाता हूँ कि कैसे एक्चुअली में हो रहा है रिएक्शन।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, 6 मेंबर को अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड को हम बना लेते हैं। एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन, इन दोनों कार्बन को मैंने सबसे पहले बना लिया। इसके बाद क्या करते हैं, इसको एक कार्बन यहाँ और बनाते हैं और इधर भी एक कार्बन और बनाते हैं। 4 कार्बन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए। इसके बाद एक कार्बन ये और एक कार्बन ये ऐसा हो गया। इसके बाद में क्या है कि मिथाइल को हम एक जगह पे पुट कर देते हैं और जो भी है OH है उसके दूसरे कार्बन पे क्या है, OH है। OH क्या है कि एबव है, OH को मैंने एबव कर दिया। और जो ब्रोमीन वाला है, एल्कीन वाला पार्ट है, उसको हम क्या कर दिए, OH एबव है तो वो ओबियसली बिलो ही आएगा, तो उसको मैंने बिलो यहाँ पे ऐसे कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ब्रोमीन है, अभी लिख देते हैं। कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे एक सेकंड कार्बन पे क्या है, साइनो लगा है, CN। अब हम इस मिथाइल को जो मैंने सबसे पहले पुट कर दिया था, अगर हम यहाँ ना पुट करें, इधर पुट करें, यहाँ पे अगर हम मिथाइल लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा हिंड्रेंस है, स्टीयरिक क्राउडिंग है यहाँ पे, इसलिए फेवर्ड नहीं है, इसलिए मैंने उसको एक्सियल पुट किया है। अगर एक्सियल उसको मैंने पहले पुट कर रखा है, ये पहले ऑलरेडी क्या है, एबव है। मतलब ऐसे अगर हम देखें, ऐसे इसमें यही देखते हैं कि इसके ऊपर वाले सब एबव होते हैं, इसके नीचे वाले बिलो होते हैं, लेकिन इस कार्बन पे भी एक्सियल एबव होते हैं। जैसे इस साइड में अगर होगा तो ये एबव होगा, ये आपको ध्यान में रखना। तो इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ ये जो ब्रोमीन है, यहाँ पे क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। तो इस रेडिकल को हम सबसे पहले बना देते हैं। इसके बाद ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, तो इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं। एक यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा और ये रेडिकल जो बना यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक का, तो यहाँ से क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब जब ये जुड़ गया, फिर हमको देखना है स्टीरियोकेमिस्ट्री मिथाइल की और OH की। तो OH इक्वेटोरियल है, एबव पहले ही था। यहाँ पे देखिए मिथाइल भी एबव हो गया, इसलिए यहाँ पे देखिए सिस है। तो टोटल इस ट्रांजिशन स्टेट की वजह से ऐसा हो रहा है। इसका रेडिकल का जो एडिशन हो रहा है इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रहा है, तभी यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी ऐसी है। कहीं भी ऐसा कॉन्सेप्ट लगाएंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये अभी जैसा हमने किया ये वैसा ही है, कुछ है कि नहीं। यहाँ से अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। यहाँ पे बना दीजिए 5 मेंबर रिंग। इसके बाद यहाँ पे जो रेडिकल आएगा वो इससे बना लेगा। अब हमको देखना है स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये एबव ही रहेगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या रहेगा, एबव रहेगा। यहाँ पे देखिए दोनों एबव हैं। अभी जो ट्रांजिशन स्टेट बना है वैसे ही आप बना के इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, हाइड्रोजन एबव है, सॉरी ये हाइड्रोजन क्या है, बिलो साइड में है। तो आप ये मान सकते हैं ये इतना सारा पोर्शन क्या होगा, एबव होगा। वैसे तो प्लेन में है, लेकिन हम एक क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये एबव ही होगा। तो अगर ये एबव से बॉन्ड बनेगा तो ये बिलो हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप ट्रांजिशन स्टेट बना लीजिए, लेकिन आपको देखते ही बनाना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये एबव है, सॉरी अगर ये बिलो है तो ये एबव होगा। फिलहाल यहाँ पे प्लेन में है, लेकिन ये क्या है, रिजिड मॉलिक्यूल है, मतलब इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि ऐसे घूमता रहे।
तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि इसको प्लेन में ना मान के इसको हम क्या कर देते हैं कि एबव सपोज कर लेना, सपोज एबव है तो एबव है तो ये बिलो जाएगा, सीधी सी बात। अगर वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं तो आप ट्रांजिशन स्टेट बना लीजिए जैसा मैंने बनाया था। यहाँ पे देखिए ये क्या है, इतना पोर्शन क्या है, ये बिलो है। तो जब ये पूरा पोर्शन जब बिलो है तो बॉन्ड कहाँ से बनेगा, बॉन्ड बिलो से बनेगा। तो जब बिलो से बनेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, एबव जाएगा। और नेक्स्ट अटैक कहाँ से होगा, एबव से होगा या बिलो से होगा, वो हमको देखना है। तो अगर हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे 5 मेंबर की, तो 5 मेंबर की कुछ ऐसे बनती है। डबल बॉन्ड कहाँ बना दें, डबल बॉन्ड हम इधर बना दें। और क्या है OSI, इसको क्या है, ये बिलो है तो इसको हम क्या कर देते हैं OSI सिलिक, ये बिलो कर दिए। अब हमारा ये वाला भी पोर्शन क्या था, बिलो था। 1 2 3 एक बॉन्ड एक कार्बन डिस्टेंस पे, यहाँ पे हम कर दिए इसको भी बिलो। यहाँ पे रेडिकल बना, ये बॉन्ड भी ब्रेक होके क्या बना, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, तो यहाँ से बॉन्ड बन गया, ये बिलो बिलो बॉन्ड बन गया। यहाँ पे अब जो बचा, अब यहाँ पे देखिए ये ग्रुप OS, यहाँ पे देखिए ये बिलो साइड में है, ये बिलो साइड में है। अब जो इसका एडिशन होगा इस पे, एक्चुअली इसको थोड़ा ओपन एरिया चाहिए तो एबव से होगा। तो जो भी इस कार्बन पे बनेगा क्या होगा, एबव साइड में होगा, इसलिए यहाँ पे देखिए एबव है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सिस्टम में फिनाइल आइसोसाइनाइड यहाँ पे देखिए ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सिस्टम में ऐड हो गया। इसके बाद अगर रेडिकल बन रहा है तो वो कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, इस ट्रिपल बॉन्ड को पे बनेगा। अगर इस ट्रिपल बॉन्ड पे अगर रेडिकल बनेगा तो क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा। और इसके बाद यहाँ पे भी एक रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे रेडिकल बन के साइक्लाइज हो जाएगा। तो सिंपल सा रिएक्शन है, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ये 5 मेंबर रिंग इस बॉन्ड का ब्रेक होगा और यहाँ से क्या कितने मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग। इसके बाद यहाँ से सल्फर रेडिकल बन के बन जाएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं भी अगर सल्फर हो, सेलेनियम हो, तो वो क्या होता है कि वो रेडिकल बन के वो निकल जाता है, ये थायाल बन जाएगा, जैसे PHSH, और क्या बन जाएगा, और सेलेनियम है सिलेनाइड बन जाएगा SEPH, ऐसे ये सब बन के निकल जाते हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी देखिए है ना, थायाल बन के निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, माइकल एडिशन टाइप का हो रहा है। तो यहाँ से अगर बॉन्ड बनेगा, ये ब्रेक होगा अगर, यानी यहाँ पे रेडिकल बन गया। अब यहाँ से यहाँ का अगर बॉन्ड बनेगा तो बना के देख लीजिए, यही बनेगा। इसकी देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट बना के क्या हाल है इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ से डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से CO2 Me, तो यहाँ पे और यहाँ पे OBN लगा हुआ एबव है ऑलरेडी। अब ये से रेडिकल बनेगा, तो ये रेडिकल बनेगा और एक इसका रेडिकल बनेगा। 5 मेंबर हैं दोनों, देखिए। अब ये क्या हो सकता है, ये एबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है, लेकिन क्या ऑब्जर्व किया गया कि ये हाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी रिएक्शन है। इसमें
ये स्टीरियो कंट्रोल्ड रिएक्शन है। ओनली सिस आइसोमर वाज ऑब्जर्व, इसमें सिर्फ सिस आइसोमर ही बना। ये दोनों एवब ही प्लेन में रहेंगे, यानी इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, सिस होगी। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने ट्रांजिशन स्टेट, ऐसे ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनाया है लेकिन ऐसे फ्रेगमेंट करके बना के दिखा दिया है कि ये एवब चला गया, बिलो चला गया, कैसे हो गया, लेकिन एग्जैक्ट जो रीज़न है वो बता नहीं रहे हैं। मत बताओ, चलो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इसमें यहाँ तक समझ ही आ गया होगा। अब ये जो साइक्लाइज हो रहा है वही नहीं समझ में आता है। तो साइक्लाइजेशन के लिए सबसे पहले इसका हम अगर ट्रांजिशन स्टेट बनाएं तो ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा बनेगा, और एक यहाँ से ऐसे, और गिन लीजिए कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 पे क्या है, 6 पे एक मिथाइल है, और क्या है, और है ऑक्सीजन। O और SI समेरियम है, उसके लिए मैंने M लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये मिथाइल भी एवब हो सकता था लेकिन वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई स्टीयरिक क्राउडिंग है नहीं, इसलिए ये मिथाइल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नहीं तो हम दोनों को चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बॉन्ड बनेगा, इसका अगर रेडिकल बनेगा, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, और क्या, एक रेडिकल यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ, और ये क्या बनाएगा, 5 मेंबर ही रिंग बनाता है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो अगर 5 मेंबर रिंग बना, ये कहाँ पे है, एबव है, और ये कहाँ पे है, बिलो है। तो दोनों मिथाइल क्या है, बिलो है, और OMe एबव है। यहाँ पे देखिए मिथाइल क्या है, एबव है, और OH यहाँ OMe नहीं है, मेटल है, समेरियम। इसके बाद वो प्रोटोनेट हो जाता है तो एल्कोहल में कन्वर्ट, और इसके बाद ये बिलो है। यहाँ पे देखिए ये बिलो है, इक्वेटोरियल है, ये बिलो है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए बिलो है। इलेक्ट्रोफाइल बाद में समेरियम से एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये ट्रांजिशन स्टेट आप फॉलो करेंगे तो इसको बना ले जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे समझते रहिए, कोई नहीं बता सकता। बता देगा तो हमको कमेंट बॉक्स में बता देना। और जो जो मैं ट्रांजिशन स्टेट बता रहा हूँ, एक एक करके समझा रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं फोर्सफुल्ली नहीं कर रहा हूँ कि नहीं नहीं सब्सक्राइब ही करिए, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हाँ इतने लोग देखते हैं हमारी वीडियो, इतने लोग देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ मेरे भी कुछ चाहने वाले हैं। वैसे तो फिर देखते हो कभी वीडियो बनाता हूँ कभी नहीं बनाता हूँ, कई लोग कहते हैं सर नेक्स्ट वीडियो, तो मैं बना के डाल देता हूँ। इतना मज़ा आ नहीं रहा जितना आना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक एक मिनिमम एक वीडियो तो हर वीक पे रिलीज़ ही करूँगा, और अगर आप लोगों का ज़्यादा साथ मिलेगा तो 2 वीडियो भी हो सकती हैं, बस यही है। चलिए इसकी मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री बता रहा हूँ कैसे। ये विलो है, ये OH विलो है, और ये भी विलो है, कुछ नहीं है, सेम रिएक्शन है, लेकिन इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू में बताऊंगा वो उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन ऐसे ही हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैंने तो बोल दिया कि सारा क्वेश्चन कराना है कैरूथर का, तो मुझे तो कराना ही पड़ेगा, कैसे भी कराऊँ, और वैलिड रीज़न के थ्रू कराना है, ना कि ऐसे कुछ भी बता के निकल लूँ। कुछ भी बता के नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा,
यहाँ पे अगर हम ये CHO ले रहे हैं, ये डाइमिथाइल हो गया इसका, और यहाँ पे कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और इस बॉन्ड पे इसका विलो साइड में क्या है, OSI-Me2 टर्सरी ब्यूट। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो क्या है कि एक कार्बन पे कुछ नहीं है, दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और इसके बाद SPH। तो ये क्या होगा, यहाँ से थायोल बन के निकल जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एक रेडिकल बन गया, यहाँ पे एक रेडिकल, क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, SMI2 अभी तक रहता था, अब क्या होगा कि ये +3 ऑक्सीडेशन में चला जाएगा, I2 भी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे देखिए समैरियम, ये इससे चीलेशन करेगा, साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन है, इससे भी क्या करेगा, ये चीलेशन कर लेगा, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा। अब यहाँ से जब बॉन्ड बनेगा, कितने मेंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन गई। अब इसकी ये जो हम ऑक्सीजन वाला है, ये CHO वाला जो ऑक्सीजन है, इसको हम क्या करते, एवब भी कर सकते थे, OSIM, लेकिन ड्यू टू चीलेशन ये क्या है, ये विलो साइड में ही आएगा, इस वजह से ये विलो साइड में है, क्योंकि ये विलो साइड में है, इसीलिए इसको हम ऊपर ना लिख के हम नीचे लिख रहे हैं। OH को मैं बिलो द प्लेन, ऑक्सीजन को मैं कर रहा हूँ, और ये ऐसा चीलेशन बना लेगा। अगर आपको ऐसी ट्रांजिशन स्टेट अगर आपके समझ में नहीं आ रही कि एग्जिस्ट करती है नहीं करती, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रिसर्च पेपर आपको मैं सेंड कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का जो आपने ट्रांजिशन स्टेट बताया था या इस क्वेश्चन का वो कहाँ पे है, कैसे, अगर आपको बहुत चाहिए, नहीं तो आप सिंपल सा इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू पे इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ऐसा हो रहा है, इसलिए इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, OH की भी विलो है और इसकी भी विलो है और इसकी तीनों की विलो द प्लेन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है मेन, इस क्वेश्चन की भी मेन स्टीरियोकेमिस्ट्री है और कुछ नहीं है। मैंगनीज एसीटेट से क्या होता है, रेडिकल जनरेशन होता है, ये कैरूथर भी लिख देगा, कोई भी लिख देगा, जहाँ पे सल्फर है, सिलेनियम है, कोई भी हैलोजन है, क्या होगा वहाँ पे जनरेशन होगा रेडिकल का, सिंपल सा है। कुछ और रिएजेंट हैं जैसे मैंगनीज है, इसके थ्रू जनरेशन होगा रेडिकल का। तो मेन है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे आएगी, इसके ट्रांजिशन स्टेट से आएगी। अब इसके ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगा, चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंगनीज एसीटेट लगा तो क्या होगा, रेडिकल जनरेट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब रेडिकल जनरेट हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो ठीक है, एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, यहाँ रेडिकल जनरेट हो गया। इसके बाद स्किप कैसे करेंगे, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं बनाता हूँ इसका ट्रांजिशन स्टेट। ये हो गया कीटोन और इसके बाद में ये हो गया एस्टर, CO2 ET या CO2R लिख देता हूँ, जैसा वो लिख रहे हैं भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। ज़्यादा चेंज करेंगे तो आप कहेंगे ऐसे नहीं, ऐसे लिख दिए। यहाँ पे
3 और यहाँ पे रेडिकल, और यहाँ पे हम लिख दिए मिथाइल, और यहाँ पे लिख दिए हम R। इसके बाद अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला पूरा ब्रेक हो गया, यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा और एक रेडिकल यहाँ पे बनेगा। अब क्या होगा कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, तो क्या होगा, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनाएगा। और जब ये 6 मेंबर रिंग बनाएगा, अभी तक हम 5 मेंबर रिंग बनाते आ रहे हैं, अब यहाँ पे जब 6 मेंबर रिंग बनाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो मिथाइल था, C O, यहाँ पे R ही लिखेंगे, और यहाँ पे क्या था, CH3। अब यहाँ पे बात आई कि यहाँ पे आपने एस्टर को एवब क्यों किया था और मिथाइल को यहाँ पे विलो क्यों किया था। यहाँ पे तो मैंने अभी बताया नहीं था कि इसको मैं एवब क्यों कर रहा हूँ और इसको विलो क्यों कर रहा हूँ। तो अभी ये नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एवब लाने में क्या होगा और विलो लाने में क्या होगा। अब यहाँ पे एक रेडिकल बच गया। अब जब सेकेंड मोल मैंगनीज एसीटेट का आएगा तो क्या करेगा, इसको पॉजिटिव बना देगा, और जब इसको पॉजिटिव बना देगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ड्रॉ ही कर लेते हैं, फिनाइल। यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, पे OR है, तो क्या करेगा, ये अटैक कर देगा यहाँ पे, और ये इधर डिलोकलाइज होगा, ये वाला इधर अटैक कर देगा। और जब ये अटैक कर देगा तब क्या बनेगा, यहाँ पे हम इसको इरेज कर रहा हूँ, CH3 वो ET पॉजिटिव यहाँ पे हो गया, और यहाँ से एक O CH3, और यहाँ पे अब ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड इसका इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है। ऐसा हो गया तो यहाँ से क्या हो गया, रिंग बन गया। और जब ये रिंग बन गया तो यहाँ पे देखिए कितने मेंबर रिंग बन गया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन, इसके 6 मेंबर के एडजेसेंट में 6 मेंबर रिंग। उसके बाद ये फिनाइल ग्रुप, 6 मेंबर रिंग के बाद 6 मेंबर रिंग, उसके बाद फिनाइल ग्रुप। और ये मिथाइल क्या है, एक्सियल है, तो क्या है, एवब है। ये वो ये एस्टर क्या है, एवब है। ये मिथाइल क्या है, विलो है। यहाँ पे देखिए एस्टर क्या है, एवब है। मिथाइल क्या है, विलो है। ये वाला मिथाइल क्या है, एवब है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हाइड्रोजन क्या होगा, वो बिलो साइड में होगा। सिंपल सा है, थोड़ा समझना है कैसे ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इसके बाद ही क्वेश्चन हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना है 2-3 बार। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको इस पे राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है, जो भी नहीं आ रहा, आप लेक्चर का नाम कौन सा लेक्चर है, आप आइए टेलीग्राम पे, उस पर आप एक मैसेज डाल दीजिए, इस लेक्चर में हमको ये नहीं समझ में आया, इसकी मैकेनिज्म दोबारा बना दीजिए। जो भी है मैं आपको टाइम निकाल के उसको बना के बता दूंगा। मेन मेरा कैरूथर पढ़ाने का मतलब ही यही है कि मैं आपको उसको समझा दूं, जो मुझे आता है मैं आपको उसको समझा दूं। क्योंकि एक डर
आपके अंदर से निकल जाए। जो एक सभी लोगों ने बना रखा है कैरूथर का डर, वो मैं निकालना चाहता हूँ और कोई नहीं। तो अगर आप पूछेंगे तो मैं उसको कभी ना कभी टाइम निकाल के मैं बता ही दूंगा। अब इसमें देखिए, इसमें तो कुछ है नहीं, वही मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, सिंपल सा कराते रहिए, रेडिकल बन गया, जोड़ दीजिए। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, ऑलवेज सीसी होगी। अगर ये दोनों के सीसी आना है, अगर ये बिलो है तो इसको एवब मानो, एवब से बॉन्ड बना, ये बिलो गया। अगर ये यहाँ पे एवब है ऑलरेडी तो इसको क्या मानो, विलो मानो, विलो से बॉन्ड बना दो, एवब गया। सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए, ये भी सिंपल है, नहीं ये सिंपल नहीं है, लेकिन चलिए सिंपल बनाते हैं। क्या है, क्वेश्चन ही तो है। ट्रांजिशन स्टेट बनाइए 5 मेंबर वाली। इसके बाद यहाँ पे NOBN, क्योंकि ये विलो साइड में, इनको दोनों को विलो कर दो। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, OH है। OH कहाँ पे है, विलो है, OH को हम विलो कर दिए। यहाँ पे ब्रोमीन था, यहाँ पे रेडिकल बन गया। इसके बाद इनको हम होमोलिटिक क्लीवेज करा दिए, यहाँ पे भी हम क्या बना दिए, रेडिकल बना दिए। तो यहाँ 5 मेंबर रिंग बन गई। अब 5 मेंबर रिंग बन गई तो अब ये देखना है कि ये नाइट्रोजन जो है वो एबव है या बिलो है। अब यहाँ पे तो एक OH है ही, अगर ये और नीचे आ रहा है तो ये हिंड्रेंस होगा, इसलिए क्या है, एबव है। और यहाँ से बॉन्ड बनाने के बाद ऐसे देख सकते हैं ये एबव है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये बिलो था ही है, ये OH बिलो था ही है, ये ही सिर्फ चेंज हुआ, ये एबव गया है और कुछ नहीं हुआ। इसमें देखिए, इसमें कुछ बताने वाला है कि सब समझ गए। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, यहाँ पे बन गया रेडिकल। इसके बाद में क्या हो सकता है, यहाँ से ब्रेक होगा, तो जब यहाँ से ब्रेक होगा तो कितने मेंबर की रिंग बने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन गई। यहाँ से 5 मेंबर की रिंग बन गई, नाइट्रोजन पे रेडिकल है। इसके बाद ये भी है, ये कितने मेंबर बना सकता है, ये भी यहाँ से अगर ब्रेक होगा तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और यहाँ पे अगर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 मेंबर ये भी बनेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया N2 और ये PHCH डबल बॉन्ड PHCH। अब यहाँ से 5 मेंबर रिंग बन गई। यहाँ देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री तो इसके पूछो ही मत, बस इसको देख लो एक बार, कितना खूबसूरत मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे समझने वाली बात है, अगर ये क्लोरीन निकला तो यहाँ पे क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। अब इसमें क्या है, स्टेबल रेडिकल जो है उसको छोड़ देना है। अगर इस बॉन्ड पे हम क्या करें, इसका होमोलिटिक क्लीवेज कराएं, एक रेडिकल यहाँ पे आया, एक रेडिकल यहाँ पे आया, कौन सा रेडिकल स्टेबल है। वैसे तो सिंपल है कि हम 5 मेंबर रिंग बना दें, लेकिन कभी कभी ऐसे भी क्रॉस भी देख लो रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो ये वाला टर्सरी रेडिकल क्या है, स्टेबल है, इसको हमने छोड़ देना है, और जो अनस्टेबल है उससे बॉन्ड बना दीजिए। ये बन गया। स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी पड़ेगी नहीं ना, सिंपल एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, आपको कई बार बता चुका हूँ। सिंपल देखिए, अगर ये कहीं प्लेन में यहाँ पे हमको दिख रहा है, लेकिन जब आप क्या करो, जब साइक्लाइजेशन जब करने लगो तो उसको क्या है कि आप मान लो कि प्लेन में ना है, ये एबव द है प्लेन या बिलो द प्लेन है, एक प्लेन में उसको कंसीडर करो, ना कि ऑन द प्लेन। तो अगर ये एबव होगा तो बॉन्ड एबव से बनेगा,
ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, विल हो जाएगा, जो भी बचेगा हाइड्रोजन या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट। अब या तो ये विलो से होगा, अगर या तो एवब होगा तो विलो जाएगा, एवब से बॉन्ड बन जाएगा, नहीं तो अगर वो ये विलो है तो विलो विलो से बॉन्ड बनेगा। ऐसे सिंपल है। तो इसको एक प्लेन में हम काउंट कर, ऑन द प्लेन नहीं करते हैं, इसको एवब या विलो प्लेन में कंसीडर करते हैं। इससे रिएक्शन क्या है कि आप बहुत जल्दी पिक कर ले जाओगे आंसर, और कुछ नहीं। नहीं तो फिर ट्रांजिशन स्टेट बनाते रहो, कहीं इधर उधर पुट कर दिया कुछ सब्स्टिट्यूएंट, उतने में ख़त्म तुम्हारा। तो ये क्रॉस एक अपने पास रखिए, क्रॉस चेक करने के लिए ट्रिक कि ऐसे होता है। ये मतलब आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब इसको आप ट्रिक को यूज करिए। वैसे बताने के लिए, समझाने के किसी के तो बनाते रहो ट्रांजिशन स्टेट, ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, लेकिन आपको बहुत जल्दी अगर क्वेश्चन करना है, सही आंसर लाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है। और वैसे कहीं किसी को आपको पढ़ाना है तो बताओ ट्रांजिशन स्टेट बनाते रहो, लेकिन उससे क्या है, वो क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांस हैं। बहुत चांस नहीं, 100%, 99% चांस हैं उसके गलत होने। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए स्टेबल रेडिकल छोड़ दो, तो क्या है यहाँ पे स्टेबल है या ये स्टेबल है, दो रेडिकल बनेंगे। टर्सरी क्या है कि बेंजाइलिक रेडिकल से कम स्टेबल है, इसीलिए यहाँ पे देखिए सिंपल सा रिएक्शन है, यहाँ से बॉन्ड बना ना कि यहाँ से बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी कहीं भी ये यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ये गलत नहीं होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन इसको भी बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे। ये इसमें हम क्या बताएं, इसकी इतनी बड़ी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इसको आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि दोनों ट्रांस जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। 8-9 मेंबर जब बन रहा होगा, कहीं पे अगर पूछ लेगा ऐसे डायरेक्ट नेट में, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं इसका कैसे बन रहा है, मिथाइल का स्टीरियोकेमिस्ट्री एवब कैसे आ रहा है। एक ट्रांजिशन स्टेट में बनाऊंगा, बहुत कठिन कठिन प्रॉब्लम है। चलिए फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर भी आप हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, मुझे पता है। ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना तो शेयर करते हैं, चुपके से देख के निकल जाते हैं। अच्छा है, मेरी पेन चलती है, आपकी उंगली भी नहीं चलती है। ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे होगा हाइड्रोजन तो कोई नीचे होगा, इक्वेटोरियल या एक्सियल पे देखिए ये बॉन्ड है। अब यहाँ पे क्या है, ये मिथाइल है, और यहाँ पे ये ब्रोमीन है, तो इसको हम हटा ही दे रहे हैं। आपकी उंगली भी नहीं चलती है कि सब्सक्राइब कर लें, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एक रेडिकल यहाँ, एक ये टर्सरी रेडिकल को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ से स्टेबल है, यहाँ से इसका बॉन्ड बना देंगे। कितने मेंबर बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर रिंग बन गई। ये यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या है, विलो है, तो विलो कर दो। ये बॉन्ड क्या है, एक्सियल एवब, तो अगर बॉन्ड को एवब कर दो, ये उस पे लगा हुआ ग्रुप को एवब। कई बार मैं एक ट्रिक बता चुका हूँ, तो इसलिए मिथाइल एवब है। तो अगर हमारी ये वीडियो एक्सप्लेनेशन जो भी मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, आप शेयर करिए, दूसरों तक भी पहुँचे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, पता तो चले पसंद आया कि नहीं पसंद आया। ना पसंद आया ना तो नीचे कुछ तो कमेंट में लिख के जाइए, पता तो हमें भी चले कि क्या आपको समझ नहीं आया, क्या आया। और यहाँ पे देखिए, इसको मैं नहीं बताऊँगा, आप कुछ भी कर लो। और इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप भी फुर्सत में, हम भी फुर्सत में। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना, आ जाएगी बहुत जल्दी। थैंक यू।